रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com पर आप रोजाना लाखों की संख्या में आते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें सलाह देते हैं, हमें लाइक करते हैं, हमारी आलोचना भी करते हैं। इस सब का स्वागत है। और इसी के बीच में यदि आप सत्य हिंदी की निष्पक्ष पत्रकारिता में कुछ पैसे देना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लगे हुए लिंक को आप क्लिक कीजिए। सोशल मीडिया साइट्स पर एक बहुत ही अद्भुत और नई चीज आप देख रहे होंगे, बायकॉट चाइनीज गुड्स, यानी चीनी उत्पादों का, चीनी सामानों का हमें बायकॉट करना चाहिए। और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि ऐसा करने से जो भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं, जो तनावपूर्ण संबंध हैं, और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के सामने जो दोनों देशों का सैनिक जमावड़ा हो गया है, उसके बाद से इस तरह की बातें ज्यादा कही जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले तो बात यह है कि क्या यह संभव है? क्या कानूनी तौर पर हम चीनी उत्पादों को बायकॉट कर सकते हैं? क्या व्यवहारिक तौर पर ऐसा करना संभव है? और सबसे बड़ी बात है कि चीनी उत्पादों का बायकॉट करने से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था तबाह नहीं हो जाएगी? ज्यादा नुकसान किसे होगा, चीन को या भारत को? मेरा अपना मानना है कि चीनी बायकॉट के सबसे बुरा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर होगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले से बदहाल है वो चौपट हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि भारत के कई उद्योग पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। पहले हम बात करें आयात और निर्यात की। पिछले साल यानी 2019 में चीन ने भारत को $75 बिलियन का सामान बेचा, यानी हमने $75 बिलियन का चीनी सामान हमने आयात किया, और हमने $17 बिलियन का चीनी सामान निर्यात किया। जाहिर है ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो चीन के पक्ष में है, लेकिन चीन का वो $75 बिलियन उनके टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% है। हमारा $17 बिलियन हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 5.3% है। यानी टोटल एक्सपोर्ट के हिसाब से, उसको वॉल्यूम के हिसाब से चीन को जितना नुकसान होगा, हमें लगभग उसका दूना नुकसान होगा। अब मैं बात करता हूं उन उद्योगों की, उन सेक्टर्स की जो भारत में स्थित है और पूरी तरह से चीन पर आधारित है, चीन के कच्चे माल पर आधारित है, उनकी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उनसे आने वाले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पर आधारित है। सबसे पहले बात मैं करता हूं दवा उद्योग। भारत में जो दवा उद्योग है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी दवा बनने के पहले एक होता है एपीआई, अर्थात ये जो एपीआई है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो एपीआई है वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी जैसे क्रोसिन एक दवा है तो उसकी एपीआई पैरासिटामॉल है। तो इस तरह भारतीय दवा मुख्य रूप से चाइनीज एपीआई पर निर्धारित है, और जो भारत का जो एंटीबायोटिक इंडस्ट्री है वो पूरी तरह चीन पर आधारित है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारत के एंटीबायोटिक की, तो पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एम्बॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे चीन से आए हुए एपीआई पर बनते हैं। उसी तरह विटामिन की दवाएं जितने हैं, हार्मोन के जो ड्रग्स हैं, वो सब चीन से आए हुए एपीआई पर निर्भर करते हैं। पिछले दिनों नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत ने एक बैठक बुलाई, जिस बैठक में उन्होंने ये कहा कि चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उस बैठक में भारत की एक संस्था है, उस भारत की संस्था का नाम मैं आपको बताऊं। भारत की वो संस्था है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संस्था ने उस बैठक में एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में यह कहा कि चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत को कम से कम 38 एपीआई खुद बनाने होंगे या कहीं और से खरीदना होगा। अब एपीआई जो है वो कई साल के लंबे शोध के बाद और अरबों रुपए खर्च करने के बाद, निवेश करने के बाद बनता है। एपीआई के साथ पेटेंट राइट्स का इशू होता है। तो एपीआई ऐसा कुछ नहीं है कि आप रातों रात अगले दिन से बनाना शुरू कर देंगे, और यह भी संभव नहीं है कि आप दूसरे जगह से लेंगे।
कुछ इसमें से कुछ एपीआई ऐसे जरूर हैं जो हम ब्रिटेन से ले सकते हैं, फ्रांस से ले सकते हैं, जर्मनी से ले सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही महंगे होंगे क्योंकि वहां पेटेंट राइट्स काफी ऊंचे दर पर होते हैं और महंगे होने के कारण जो उनके उत्पाद बनेंगे, जो भारतीय दवाएं बनेंगी, वो इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल नहीं टिक पाएगी, पिट जाएगी और सारा सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए दवा उद्योग पूरी तरह चीनी उत्पाद पर निर्भर है और आप अगर चीनी उत्पाद देना बंद करेंगे तो भारतीय दवा उद्योग मोटे तौर पर ठप हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं केमिकल इंडस्ट्री की, रसायन उद्योग की। भारत में कुल मिला के 163 अरब डॉलर का रसायन उद्योग है। इस 63 अरब डॉलर के रसायन उद्योग का लक्ष्य था 304 अरब डॉलर तक ले जाने का, लेकिन जो लॉकडाउन हुआ है उस लॉकडाउन की वजह से ये पूरा हमारा रसायन उद्योग त्राही कर रहा है। इसलिए कि रसायन उद्योग में जो इंटरमीडिएट होता है, अर्थात आप बाहर से कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन करके और उसमें केमिकल रिएक्शन करके एक दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो आप बेचते हैं। तो जो आप लेते हैं उसको कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भारत में नहीं बनता है और चीन वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, भारत वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट चीन से खरीदता है। तो चीन से चूंकि लॉकडाउन की वजह से वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, इसलिए भारत का रसायन उद्योग जिसका बड़ा हिस्सा गुजरात में स्थित है, वो लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने से ठप पड़ा हुआ है और इसे करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हुआ है, सिर्फ 2 महीने की वजह से हुआ है। तो आप अनुमान कीजिए कि जब आप चीन से लेंगे ही नहीं तो आपका रसायन उद्योग कहां जाएगा। साफ है, भारत का रसायन उद्योग ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। मैं फिर एक बार दोहराऊं कि सत्यहिंदी.com को अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो इस खबर के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे उद्योग की ओर, और वह है कार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊं कि लगभग 30% कल पुर्जे हम चीन से आयात करते हैं और वो मोटे तौर पर ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, इल्यूमिनेशन सिस्टम और इंजन होते हैं। और 2018 में भारत ने 4.5 अरब डॉलर के कल पुर्जे चीन से खरीदे। ये कल पुर्जे अगर आप नहीं खरीदेंगे तो भारत में जितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, छोटी बड़ी सारी कंपनीज मुश्किल में पड़ेंगी। ये आप जर्मनी से खरीद सकते हैं, मैं फिर एक बार कहूं, क्योंकि जर्मनी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विकसित है, लेकिन जर्मनी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतना महंगा है और वहां के स्टीयरिंग पार्ट्स और इल्यूमिनेशन पार्ट्स इतने महंगे होंगे कि हम एफर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लेंगे भी तो इंटरनेशनल मार्केट में जो भारत का जो कार उद्योग है, मोटे तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, अफ्रीका में और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सब जगहों में बिकता है, सस्ता बिकता है, नहीं बिक पाएगा। भारत का जो घरेलू मोटर उद्योग है जो पहले से क्राइसिस में, वो पूरी तरह चौपट हो जाएगा। इसलिए आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर आप चीन से ऑटोमोबाइल पार्ट्स नहीं खरीदेंगे तो आपका अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मोबाइल उद्योग। जहां तक मोबाइल उद्योग की बात है, मैं आपको साफ साफ कहूं कि पूरी मोबाइल उद्योग चीन पर आधारित है। वहां से किट्स आते हैं जो CKD होते हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन, और SKD यानी सेमी नॉकडाउन। जो CKD है कंप्लीटली नॉकडाउन, वो लगभग 75% 75% होते हैं, और जो SKD है सेमी नॉकडाउन, वो 25% होते हैं। वो सिर्फ बाहर से आते हैं। भारत में जो कंपनियां हैं वो सिर्फ उनका असेंबल करते हैं, सिर्फ जोड़ती हैं और जोड़ के नया उत्पाद बना देती हैं। और भारत में उस मोबाइल में जो इंडियनाइजेशन है, जो भारतीयकरण है, जो भारतीय कल पुर्जे लगते हैं, वो सिर्फ 17% है, 17%, 17%। तो भारत में जितने आप मोबाइल फोन देखते हैं वो चीन से आए हुए हैं या चीनी कंपनियों के हैं। आप नाम लीजिए, Xiaomi, Vovo, Oppo, OnePlus, Lenovo, Apple, Realme, ये जितने हैं वो सब ठप हो जाएंगे। उसी तरह जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, TCL, Lenovo, सब ठप हो जाएंगे और ये सब बंद हो जाएगा। चीन का बैकआउट करेंगे तो मोबाइल फोन का बैकआउट करेंगे। मोबाइल फोन उद्योग को आप भूल जाइए। अब बात करते हैं टेलीकॉम की, दूरसंचार की। जो आपका टेलीफोन है वो जिस सिस्टम पर काम करता है, जो टेलीकॉम कंपनियां सिस्टम पर काम करती हैं, वो सारा सिस्टम, सारे कल पुर्जे वो चीन से खरीदते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं, मैं सिर्फ 2 कंपनियों की बात करूंगा। दोनों चीनी कंपनी सरकारी कंपनी है, एक है वावे और दूसरा है ZTE। इन 2 कंपनियों ने 98-99 में भारत में अपना कारोबार शुरू किया और 2005-06 होते होते ये भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बन गई। अब नतीजा ये है कि BSNL, MTNL
और आईटीआई यानी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री अपना सारा टेलीकॉम इक्विपमेंट चीन से खरीदते हैं। जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, आइडिया सेल्युलर, एयरसेल, रिलायंस, टाटा टेली सर्विसेज, ये भी सारा वाबे और ZTE के कलपुर्जे उनकी सिस्टम पर काम करते हैं। अगर आप वाबे से नहीं लेंगे, ZTE से नहीं लेंगे, अगर आप चीनी कंपनियों से नहीं लेंगे तो आपका टेलीकॉम सिस्टम बंद हो जाएगा, फोन की घंटियां नहीं बजेंगी। आप ये जो देख रहे हैं अपने मोबाइल पर भी ये हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे, ये भी आप नहीं देख पाएंगे, और मैं जो आप तक कम्युनिकेट कर पा रहा हूं ये भी नहीं कर पाऊंगा। तो एक बात जो बहुत साफ है, जाहिर तौर पर उठती है कि हम चीन से नहीं लेंगे। क्या है, चीन अकेला देश थोड़ी है, हम कहीं और जगह लेंगे। उसमें दिक्कत है। दिक्कत यह है वियतनाम, सिंगापुर और ताइवान, ये 2 छोटे देश हैं, 3 छोटे देश हैं। आप इंडोनेशिया भी जोड़ लीजिए, चीन के पास हैं और चीन की तरह ही सस्ता सामान देते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है। वो उतने उत्पाद नहीं बनाते हैं कि आपके पूरे सारे इंडस्ट्री को नहीं संभाल सकते हैं। तो वो खुद यूरोपियन मार्केट को देते हैं, लैटिन अमेरिकन मार्केट को देते हैं, जहां उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर उनको न दें, भारत को ही दें, आप ये कर लें भारत को ही सारा सामान दें, तो भी उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो आपके पूरे मोबाइल इंडस्ट्री या टेलीकॉम इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सपोर्ट करे, नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, फिर आप विदेश से खरीदेंगे, हम जर्मनी से खरीदेंगे, हम फ्रांस से खरीदेंगे, हम ब्रिटेन से खरीदेंगे। हम नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए नहीं खरीद सकते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी महंगी है, उनके इक्विपमेंट महंगे हैं, क्योंकि वहां लेबर चार्जेस महंगे हैं, क्योंकि वहां पेटेंट राइट्स महंगे हैं, क्योंकि वहां इंश्योरेंस महंगा है, क्योंकि वहां के पूरा जो इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो महंगा है। चीन में सरकारी संरक्षण, सरकार के द्वारा दिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चीनी उत्पाद सस्ते होते हैं। यह सुविधा ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में नहीं है। वह उनके उत्पाद महंगे होते हैं। अगर उनके उत्पाद आप लेंगे तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत महंगा होगा, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं चल पाएगा, घरेलू मार्केट में इतना महंगा हो जाएगा कि वो फोन आप नहीं खरीद पाएंगे, वो आप कंप्यूटर नहीं खरीद पाएंगे। भारत में महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने से लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी प्रभावित होगी, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अब मैं इसके टेक्निकल बात करूं, क्या कानूनी तौर पर चीनी उत्पाद का बैकआउट कर सकते हैं? क्या भारत सरकार चीनी उत्पाद के इंपोर्ट को बैन कर सकती है? जो WTO है, अर्थात विश्व व्यापार संगठन, जिसका सदस्य चीन भी और भारत भी, WTO के प्रावधानों के अनुसार युद्ध की स्थिति में भी, कूटनैतिक संबंध खत्म हो जाने की स्थिति में भी कोई सरकार किसी देश के उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। भारत भी नहीं लगा सकता। भारत क्या कर सकता है? भारत एंटी डंपिंग नियम लगा सकता है, भारत काउंटर वेलिंग टैक्स लगा सकता है, लेकिन एंटी डंपिंग टैक्स और काउंटर वेलिंग टैक्स अगर आप लगाएंगे तो वो कंपनी WTO में शिकायत कर सकती है, मुकदमा कर सकती है। जैसा भारत ने अमेरिका में एंटी डंपिंग टैक्स के खिलाफ मुकदमा किया था, मुकदमा जीता था, उसी तरह चीन ने भी अमेरिका में उसके जो प्रोडक्ट थे, टेलीकॉम प्रोडक्ट, उस पर एंटी डंपिंग टैक्स लगाया था चीन ने, तो वहां मुकदमा किया था, उसने मुकदमा जीता था। तो एंटी डंपिंग टैक्स और जो काउंटर वेलिंग टैक्स है वो लगाएंगे तो चीन अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जा सकता है और WTO जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं? भारत ये कर सकता है कि भारत जो अतिरिक्त आयात कर है, टैरिफ जिसे हम कहते हैं, वो लगा सकता है। किसी न किसी बहाने टैरिफ लगा देंगे, जैसे अमेरिका ने चीनी उत्पाद पर टैरिफ लगाया है, लेकिन उसके बदले में चीन ने भी अमेरिकी उत्पाद पर टैरिफ लगाया है। तो अगर हम चाइनीज उत्पाद पर टैरिफ लगाएंगे तो चीन भी हमारे उत्पाद पर टैरिफ लगाएगा। फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि भारत जो चीजें चीन को निर्यात कर पाता है वो चीजें निर्यात नहीं कर पाएगा। भारत क्या चीजें निर्यात करता है? कॉटन टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आयरन ओर मतलब लौह अयस्क, स्टील, तांबा, और गुजरात का मशहूर, जहां के हमारे प्रधानमंत्री जी है, मशहूर हीरा, डायमंड। ये इतनी चीजें भारत एक्सपोर्ट करता है। इस पर अगर चीन ने टैरिफ बढ़ा दिया तो ये भी हमारा बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के होगा ये कि भारत में सैकड़ों कंपनियां बंद हो जाएंगी, भारत से अरबों रुपए का निवेश चला जाएगा, भारत में लाखों लोग बेरोजगार होंगे, सरकार को अरबों रुपए का टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद हम ये तो कह पाएंगे कि देखा, चीन को हमने ठीक कर दिया। तो अगर इतना हम करें कि
चीन को ठीक करने के लिए, चीन को शिक्षा देने के लिए हम अपना ही नुकसान करें तो एक अलग मामला है। वैसे जहां तक विदेशी चीजों के उत्पाद की बात है, चलते चलते मैं एक बात कहूं, हमारे प्रधानमंत्री जी काफी अच्छे व्यक्ति हैं, काफी शौकीन व्यक्ति हैं। वो फ्रांस के मोब्लांक की कलम इस्तेमाल करते हैं, वो जर्मनी के BMW की गाड़ी पर चढ़ते हैं, वो जर्मनी में बने हुए मेबाक के गॉगल्स, धूप के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, वो स्विट्जरलैंड की लग्जरी घड़ी ब्रांड है मोवाडो, उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही वो आत्मनिर्भर बनने की बात भी करते हैं, इसके साथ ही वो लोकल पर वोकल होने की बात भी करते हैं, और उनके समर्थक चीनी सामानों के उत्पाद के बायकॉट करने की बात भी करते हैं। फैसला आपका है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।